नमस्कार। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के अपवहन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यहाँ पहले अपन ने ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, सिंधु की, इन नदियों के बारे में बात कर ली है। प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें सामान्य ढाल है जो पूर्व की ओर है। ऐसे यदि आपको देखा जाए तो ये वाला भाग है, इसमें सामान्य ढाल इस रूप में यहाँ तक पूर्व की ओर है। इसमें अधिकांश जो नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से उद्गम है इनका, यहाँ वाला भाग ये यहाँ से लेके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो बहुत छोटी नदियाँ हैं। यहाँ से ये पश्चिम घाट है, यदि यहाँ पश्चिम की तरफ गिरती है, छोटी नदियाँ हैं, लेकिन इनमें से कुछ बड़ी नदियाँ हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, जिसमें सबसे प्रमुख आपका पहला है महानदी। महानदी की बात करें अपन तो महानदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। तो फिर ये इसकी सहायक नदियां हैं, ईब है, मौड है, औसदो हैं, तेल नदियां हैं। इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया हुआ है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया हुआ है। तो महानदी के बारे में अपन, महानदी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. It has its source in the northern foothills of the Karyan near Siwawa in Raipur district of Chhattisgarh at an elevation of 442 meters. ठीक है। अब इसके बाद में अपन करते हैं गोदावरी की बात। गोदावरी, जो गोदावरी वाली बात है तो ये गोदावरी ये रिवर है आपकी यहाँ से। अब गोदावरी यह प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। यदि इसका अपवहन क्षेत्र देखा जाए तो 50% अपवहन क्षेत्र है जिसका जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो 50% है वो कर्नाटक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। इसका विशाल आकार है, विस्तार है, जिसके कारण इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी की सहायक नदियों में प्रवदा है, पूर्णा है, मनप्रा है, पैनगंगा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबासी जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी is the largest river system of the peninsular India and is next only to the Ganga and the Indus system regarding sensitivity. Total length is 1465 kilometers. The source of this river is the Trimbak Plateau of North Sahyadri near Nashik in Maharashtra. The Panganga, Varda, Vanganga, the Indravati and the Sabri are important left bank tributaries. अब अपन बात करते हैं तीसरी प्रमुख नदी है कृष्णा। ये कृष्णा नदी है जो मुख्य रूप से महाबलेश्वर के निकट एक झरने से उत्पन्न होती है और इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। ये नदी एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। जो कृष्णा का भाग है आप देखिए, यहाँ से ये नदी है, यहाँ से कृष्णा का पूरा है। यहाँ इस नदी का बहुत बड़ा डेल्टा है। तो कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला. It rises in the western Ghat just to the north of Mahabaleshwar, about 64 km from the Arabian Sea, and flow for a distance in 1400 km to the Bay of Bengal in a general easterly direction.
द कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, द भीमा एंड तुंगभद्रा, द मूसी एंड मनेरू आर इट्स इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट कावेरी या कावेरी नदी, ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती हैं। फिर ये कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में बहती है और कावेरी पत्तन के निकट ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है और इसकी ये नदी जो कावेरी नदी कावेरी नदी जो आयताकार डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी है जो आयताकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ से आप देखिए इसको, तो ये जो भाग है यहाँ ये वाला, ये है जो ये डेल्टा है जो आपको आयताकार डेल्टा इसमें दिखाई देता है कावेरी रिवर में। तो कावेरी इज द मोस्ट रिवर्ड एंड स्कर्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया एंड इज द डिजाइनेड एज द दक्षिण गंगा or the Ganga of the south. This river is unique in the sense that its upper catchment area receives rainfall during summer by the southwest monsoon and the lower catchment area during winter season by the retreating northwest या नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसमें ये दो तरीके से हैं कि एक बार तो जब ये पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, एक बार तो ये पानी इससे लेती है नदी, फिर वापस ये जो वापस मानसून जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन में जब भी लौटते हुए मानसून में भी ये क्षेत्र इसमें पानी भरता है या इसमें बारिश से इसको पानी मिलता है कावेरी नदी। इसके बाद में सुवर्णा रेखा है, पेनार है, ये छोटी नदियाँ हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें अरब सागरवान में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। तो अरब सागर में प्रमुख नदियाँ एक तो नर्मदा है और दूसरी है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर भड़ोच के निकट अरब सागरी खाड़ी खंबात में जा गिरती है। अब इसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर और यह नदी एक घाटी में चलती है जिसके उत्तर में विंध्याचल है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद में यदि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू अबाउट एन एलिवेशन ऑफ 1057 मीटर इन Sahadol district of Madhya Pradesh and flow westward through a rift valley between the Vindhyan range on the north and the Satpura range on the south. अब ताप्ती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में उत्पन्न होती है और ताप्ती नदी की भी लंबाई 730 किलोमीटर के आसपास है और यह नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड इज नोन एज द ट्विन या द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शेकर्स टैंक ऑफ मुल्ताई ऑन द सतपुड़ा प्लेटू इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट एन एलिवेशन ऑफ 730 मीटर अबव सी लेवल। तो ये प्रमुख नदियाँ हो गई जो अरब सागर में। उसके बाद में माई है, साबरमती है, लूनी है। इस प्रकार से ये जो अपवा तंत्र का, जैसे सबसे पहले अपन ने सिंधु का पढ़ा, फिर गंगा का पढ़ा, फिर ब्रह्मपुत्र का पढ़ा, फिर दक्षिण भारत की नदियों का जिसमें आपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियों का पढ़ा।